अंबर ने एंटर होते साथ ही अपना बैग सोफे पर फेंका। उसकी आंखें कैबिन को देख रही थी। कैबिन पुराना था मगर सिंपल और डिसेंट था। उसके चेहरे की एक्साइटमेंट सैड एक्सप्रेशंस में चेंज हो गई। उसके इन एक्सप्रेशंस को मैं अच्छे से जानता था। बात ऑब्वियस थी कि उसको कैबिन पसंद नहीं आया। उसने मेरी तरफ मुड़ के कहा, ये कैबिन सैम, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम किसी अच्छी जगह स्टे करेंगे। ये तो हमारे घर जैसा ही है। वीकेंड के लिए कैबिन रेंट पे लेना मेरा ही आइडिया था। इसको मैंने एक वेबसाइट एयरबीएनबी पे बुक किया था क्योंकि ये काफ़ी सस्ता मिल रहा था। शायद ये अच्छा आइडिया नहीं था, लेकिन ये वेकेशन एक बहाना था मेरी और अंबर की टूटती हुई शादी को बचाने का। मैंने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा, आज मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाता हूँ। ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है। आसपास पहाड़ हैं, तुम यहाँ कैंपिंग एक्सपीरियंस कर सकती हो। और वैसे भी तुम्हें कैंपिंग का कितना शौक है। उसने तंजिया नजरों से मेरी तरफ देखा और सोफे पर बैठ गई। उसने अपना मोबाइल पॉकेट से निकाला और कहा, नो इंटरनेट, इवन नो वाईफाई। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे ऑफिस के काम के लिए वेकेशंस पे इंटरनेट की ज़रूरत होगी। मैंने जवाब दिया, मुझे लगा कि हमें अपने रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए। काम तो सारी ज़िंदगी होते रहेंगे। देन मैं स्पैगेटी बनाने लग गया। अचानक से अंबर ने कहा, सुनो, ये दरवाज़ा किस कमरे का है? उसने एक दरवाजे की तरफ पॉइंट किया था जो कि किचन के बिल्कुल सेंटर में था। शायद ये कोई स्टोर रूम होगा। ये कह के मैं उस दरवाजे की तरफ गया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। शायद वो लॉक था। मैंने उसे छोड़ा और स्पैगेटी की सॉस बनाने लग गया। अंबर किचन में आई और उस दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने भी उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उस रात डिनर के वक्त भी अंबर की आंखें उसी दरवाजे की तरफ थी। तभी उसने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस दरवाजे के पीछे क्या होगा? मैंने कहा, कुछ भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम ये बताओ, तुम्हें स्पैगेटी कैसी लगी? अंबर ने कहा, आई एम सीरियस सैम, हो सकता है उस दरवाजे के पीछे कोई छुपकर हम पर नजर रख रहा हो। मैंने मजाक से कहा, हाँ, और अचानक से निकलकर हमें मार डालेगा ना। देखो, रिलैक्स हो जाओ, घबराने की कोई बात नहीं है। वो दरवाज़ा लॉक्ड है, दफा करो उसको। मगर अंबर अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से उसे इग्नोर नहीं कर पाई। डिनर के बाद उसने किचन का हर एक कैबिनेट, दराज और एक एक कोना छान मारा। मैंने उससे कहा, क्या यह सब करना इतना ज़रूरी है? मैं उदास था क्योंकि वो दरवाजे को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी और हमारे रिलेशन के बारे में कोई भी बात नहीं कर रही थी। शायद उसके लिए वो दरवाज़ा मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। किचन को उलट पुलट करने के बाद वो लिविंग रूम में गई। हर एक किताब के पीछे देखा, सारे दराज खोल मारे एंड देन उसे एक रेड कलर का बॉक्स मिला। बॉक्स को ओपन करके देखा तो उसमें एक चाबी थी जिस पे सिल्क रिबन लगा हुआ था। शायद उस चाबी को मार्क किया गया था। देन उसने मुझसे कहा, शायद ये उसी दरवाजे की चाबी है, चलो आओ ट्राई करते हैं। आई सेड, रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं, मैं बहुत थक चुका हूँ, हमें अब सो जाना चाहिए। अंबर ने मेरी बात को इग्नोर किया और दरवाजे की तरफ चली गई। जैसे ही उसने की होल में चाबी डाल के टर्न की तो दरवाजा खुल गया। हम दोनों हैरानगी से उस कमरे की तरफ देख रहे थे। वहां बिल्कुल अंधेरा था। किचन की लाइट ऑन थी, लेकिन फिर भी उस कमरे में रोशनी की एक किरण तक नहीं जा रही थी। वो कमरा इतना डीप था कि लगता था जैसे उसका कोई दूसरा एंड ही ना हो। और कमरे में दूर एक कुआं नजर आ रहा था जो कि शायद बहुत पुराना था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, सो मैंने कहा, अंबर, ये सब ठीक नहीं है, हमें इसे बंद कर देना चाहिए। उसने कहा, तुम सारी जिंदगी बस डरते ही रहना। और ये कहकर वो उस कमरे में चली गई और अंधेरे में गायब हो गई। काफी मिनट्स गुजरने के बाद भी वो वापस नहीं आई थी। सो मैंने उसे आवाज दी, अंबर, कहाँ हो तुम? देखो बहुत हो गया, अब वापस आ जाओ। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।
मुझे अब उसकी फिक्र होने लगी थी। मैंने उसके नंबर पर कॉल की। बेल जा रही थी, लेकिन मुझे उसके मोबाइल की रिंगटोन सुनाई नहीं दे रही थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और मैंने सोचा कि अब कमरे में जाके उसको देखने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं अंदर जाने ही वाला था कि मुझे अंधेरे में 2 नीली आंखें नजर आईं। अंबर, और रिलीफ में मैंने उसको हक कर लिया। तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं आंसर की? उसने जवाब दिया, आई एम सॉरी सैम, मेरा फोन साइलेंट मोड पे था, सो मुझे तुम्हारी कॉल का पता ही नहीं चला। यह सिर्फ एक स्टोरेज रूम है, कुछ खास नहीं। उसने दरवाजा बंद किया और चाबी से लॉक करके चाबी अपनी पॉकेट में डाल ली। एंड देन हम दोनों सो गए। हमारा बाकी का वीकेंड बिल्कुल वैसा गुजरा जैसा मैं चाहता था। अंबर बिल्कुल बदल चुकी थी। वो ट्रिप पर बहुत काम और रिलैक्स थी। उसका तल्ख लहजा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। वो स्वीट और लविंग बिहेव कर रही थी। हमने अपने रिलेशन को लेकर बहुत सी बातें की और हाइकिंग पर भी गए। हम दोनों का खोया हुआ प्यार जैसे वापस लौट आया था। मंडे को ट्रिप से वापस घर आकर मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और रिलैक्स्ड फील कर रहा था। हम दोनों के बीच की टेंशन्स अब ख़त्म हो चुकी थी। अंबर ऑलरेडी सो चुकी थी और मैं अपना फेसबुक आईडी चेक कर रहा था। सडनली मुझे अंबर के नंबर से कॉल आई और उसका नंबर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी बीवी मेरे पास लेटी सो रही थी, सो मैंने सोचा शायद उसका फ़ोन चोरी हो गया है। सो मैंने कॉल पिक की और मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो अंबर की आवाज़ थी। उसने कहा, थैंक गॉड तुम्हारा नंबर मिल गया। मैं पिछले 2 दिनों से इसी रूम में स्टक्ड हूँ। मेरे आसपास सिर्फ अंधेरा है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़। मैं शॉक में फ्रीज हो गया। वो फ़ोन पे रोए जा रही थी और जैसे ही मैंने अपने साथ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो अंबर नहीं थी।